दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है और इसका क्या क्या यूज़ है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वो लाल वाली घंटी को दबा दीजिएगा, यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए समझते हैं हम लोग स्विच स्टेटमेंट। दोस्तों, स्विच स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जहां हम लोग एक्सप्रेशन को इवेलुएट करते हैं एंड जो भी मैचिंग एक्सप्रेशन मिलता है उसे हम लोग प्रिंट करा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सिंपली मैंने पहले इसका कोड लिखा हुआ है वो आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर इसका सिंटैक्स है दोस्तों। तो सिंपली हमारा एक स्विच होगा एंड एक्सप्रेशन होगा। उसके बाद दोस्तों हम वन बाय वन एक एक केस को चेक करेंगे, जो भी केस मैच होगा उसे हम लोग प्रिंट करा देंगे। और ब्रेक स्टेटमेंट दोस्तों इसलिए यूज होता है ताकि जब भी जहाँ भी हमारा काम हो जाए वहाँ से हम बाहर आ जाएं, यानी ये वहाँ से आपको बाहर निकाल देता है ब्रेक स्टेटमेंट। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी आप कहीं जाते हैं और अपनी बाइक या कार में ब्रेक लगाते हैं तो वो वहीं पर रुक जाती है। इसी तरह स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक लगाने से वो जो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है वो वहीं पर रुक जाएगा। आई होप दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये सारा इसका सिंटैक्स है जो कि मैंने कमेंट किया हुआ है। अब चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक ग्रेड लिया है, स्टूडेंट का ग्रेड को समझाया सिंपली दोस्तों। उसको वेरिएबल में ए ग्रेड लिया है। अगर ये हमारा मैच होता है तो स्टेटमेंट चलेगा, अन्यथा वो बारी बारी सब कुछ चेक करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ए ग्रेड है और मैंने यहाँ पर उसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया, यानी ये HTML वाले ही वेब पेज पे आपको दिखेगा, इसे कंसोल में देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड दोस्तों सिंपली हम लोग स्विच में ग्रेड डालेंगे। जो भी यहाँ पर हम वेरिएबल लेते हैं, मान लीजिए ये वेरिएबल क्लास रहता है तो स्विच स्टेटमेंट में उसे क्लास लेते हैं, यानी एक्सप्रेशन होता है ये दोस्तों। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन का वर्क करता है तो हम सेम एक्सप्रेशन यहाँ पर डालते हैं और फिर चेक करते हैं। यहाँ पर केस ए डॉक्यूमेंट डॉट राइट गुड जॉब है, फिर ब्रेक है। अगर हमारा केस ए मैच करता है तो वो प्रिंट करा के फिर बाहर आ जाएगा और बाहर आने के बाद उसमें एक और स्टेटमेंट प्रिंट कराना है। चाहे तो ये आप इसको हटा भी सकते हैं, मैं इसको हटा ही देता हूँ ताकि आप लोग समझ में आए। अभी फिर लगा दूंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सिंपली हमने केस वन चेक किया, केस वन हमारा ही चाहिए था तो वो मैच करेगा और गुड जॉब प्रिंट करा देगा। तो देखिए दोस्तों सिंपली यहाँ पर गुड जॉब प्रिंट करा दिया है एंड उसके बाद वो सिंपली बाहर निकल आएगा। वो ब्रेक स्टेटमेंट पाते ही बाहर निकल आएगा। अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट हटा दूं तो देखिएगा दोस्तों, वो जो भी पाएगा यानी मैच करे या ना करे वो सारे केस को एग्जीक्यूट करेगा। एक बार देखिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर वो सारे केस मैच कर रहा है, यानी कि अब आप लोगों को ब्रेक का मतलब समझ में आ गया होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट जो भी केस मैच करता है वहाँ से वो बाहर निकल जाता है। एंड उसके बाद दोस्तों हमने जो डिफ़ॉल्ट वाला लिया था उसको भी, ये हमारा डिफ़ॉल्ट है। ये हमें लास्ट में ये बताया कि हम लोग ब्लॉक से बाहर आ चुके हैं। अगर दोस्तों मैं मान लीजिए F लेता हूँ, यहाँ पर ग्रेड F लेता हूँ तो सिंपली दोस्तों वो F वाले पे मैच करेगा। देखिए दोस्तों सिंपली यहाँ पर फेल्ड आ चुका है और आप F वाला केस भी देख लीजिए, फेल्ड है। और दोस्तों क्या होगा अगर मान लीजिए मैं N लेता हूँ जो कि इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है, तो सिंपली देखिए दोस्तों अननोन ग्रेड यानी डिफ़ॉल्ट वाला प्रिंट करेगा। ये वाला दोस्तों डिफ़ॉल्ट केस प्रिंट करेगा। अब F से आप कहीं भी कोई भी ग्रेड लेंगे वो अननोन वाला ही प्रिंट करेगा। एंड ये ऑप्शनल है, इसको आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। इसको लगाने से एक फ़ायदा है दोस्तों कि आपको पता चलेगा कि आप केस से यानी अपने प्रोग्राम से बाहर आ चुके हैं। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी।
एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ दोस्तों कि स्विच स्टेटमेंट हमारा एक्सप्रेशन होता है। जब भी वो एक्सप्रेशन मैच करता है तो वो उससे बाहर चला आता है, केस से बाहर चलाता है। बाहर वो ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से आता है दोस्तों। ब्रेक स्टेटमेंट केस को यानी कि जो हमारा लूप या हमारा केस चल रहा है उसको स्टॉप करने के लिए होता है। सिंपली दोस्तों यह कोड है। यहाँ पर दोस्तों एक अगर आपको डाउट आता है तो बी आर का आएगा। बी आर को मैंने दोस्तों ब्रेक करने के लिए लिया। अगर मैं बी आर को हटा देता हूँ तो ये सब एक ही इन लाइन में आएंगे। आई होप दोस्तों सारी बातें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।